दोस्तों, भारत सरकार ने ठान लिया कि फिनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत सरकार 2.7 ट्रिलियन रुपीस खर्च करेंगे ऑन डिफेंस इक्विपमेंट। साल 2014 के बाद इंडिया ने धीरे धीरे रोक लगाया अपने डिफेंस इंपोर्ट के ऊपर और प्रयास करना स्टार्ट की खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की। दुनिया में कुछ चंद ही देश है जो डिफेंस मार्केट कब्जा करके बैठा है, जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, अब चीन भी लाइन में खड़े हो गए हैं। ऐसे में भारत का अगर दूसरे देश पर अपना निर्भरता कम करना है और उसके साथ साथ एक सैन्य पावर के एक महाशक्ति बन के उभरना है, तो भारत को भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से काम करना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। स्वागत करते हैं आप सबको ISW की एक नई वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ऐसे नए वीडियोस पाने के लिए। दोस्तों, फिनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने संकल्प लिया टू प्रोक्योर इंडिजिनस गुड्स ओवर इंपोर्ट्स, स्पेसिफिकली ऑन डिफेंस, और इसलिए साल 2023 में केवल भारत की आर्म फोर्सेस के लिए 705 बिलियन रुपीस का बजट रखा गया है, स्पेसिफिकली फॉर इंडिजिनस वेपन। ये सारे के सारे हथियार भारत खरीदारी करेगी भारत के ही कंपनी से। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारत क्या क्या खरीदारी करने वाले हैं अपने सेना के लिए। शुरू करते हैं इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी ने प्रपोज किया टू प्रोक्योर वेपन वर्थ रुपीस 560 बिलियन। नेवी इस धनराशि से ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एंड मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। ऑन दी अदर हैंड, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स चाहते हैं लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स, और जिसको इंटीग्रेट किया जाएगा Su-30 MKI में, और उसके साथ साथ 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर ATGS along with हाई मोबिलिटी एंड गन टोइंग व्हीकल्स भारत सरकार इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर करेंगे। साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मिलने वाले हैं एडवांस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फॉर्म HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हथियार के मामले में भारत की इंपोर्ट 11% कम हुआ बिटवीन 2013 to 2017 एंड 2018 to 2022, और इंपोर्ट कम होने का एक ही कारण है, कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, एफर्ट्स टू डाइवर्सिटी आर्म्ड सप्लायर्स, attempts to replace imports with local designers। और दोस्तों, खुशी की बात है कि इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया डोमेस्टिक आर्म प्रोक्योरमेंट बढ़ चुका है 68% यानी 68% इन फिनेंशियल ईयर 2022-2023। आज दुनिया भारत की तरफ देख रहा है हथियार खरीदने के लिए। अब तक की जो खबर निकल के आया है, फिनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत 170 बिलियन रुपीस का मेड इन इंडिया हथियार बेचने जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ समय पहले इंडिया को $155 मिलियन का ऑर्डर मिली फ्रॉम इंडोनेशियन नेवी फॉर 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन एंड 40 मिलीमीटर तीव्र गन। दूसरी तरफ आर्मेनिया के साथ $250 मिलियन का समझौता हुआ फॉर इंडियन पिनाका मिसाइल सिस्टम। भारत ऑलरेडी फिलीपीन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का डील तो कर चुका है, और बहुत ही जल्द इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस का डील हो जाएगा। उसके साथ साथ भारत सप्लाई कर रही है एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स एंड सब सिस्टम्स टू MBDA फ्रांस फॉर राफेल फाइटर जेट्स। दूसरे देश की थल सेना के लिए भारत एक्सपोर्ट कर रही है बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट्स, स्नो बूट्स एंड नाइट विजन डिवाइसेस, स्पेसिफिकली फॉर द सोल्जर्स इन यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड एशियन नेशन। साथ साथ भारत मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एरो स्ट्रक्चर्स फॉर अमेरिकन डिफेंस जायंट बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस रिसेंटली भारत के साथ साइन की 219 बिलियन रुपीस की डील टू बिल्ड C-295 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अमेरिकन डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन भारत के साथ समझौता की टू मेक विंग सेट्स फॉर द F-16 एयरक्राफ्ट एंड ब्लॉक 70 फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, वर्तमान में भारत दुनिया की 80 देश में अपना हथियार बेच रही है, और
भारत की अगला टारगेट है टू अचीव डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और रुपीस 1.75 ट्रिलियन, जिसके अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट होगा 350 से 500 बिलियन रुपए बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।